पता हुआ कि आज मार्केट तो क्लोज़ है 15 जनवरी को। सोचा कुछ वीडियो ही बना देता हूँ आज। मैं लास्ट वीक में मैं सोचा था मतलब जो वीक क्लोज़ हुआ था ना, मतलब कि फ्राइडे और सैटरडे संडे मतलब 9-10 जो संडे था, मैं उसमें सोचा था कि एक मतलब वीकली ईएनएल वीडियो भी मैं डालूँ और मैं आप लोग से पूछूँ कि क्या ये कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, मतलब वीकली पीएनएल वाला। प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, वो एक अलग मैटर है। उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन मैं पूछ नहीं पाया और मैं वीडियो भी मैं नहीं डाल पाया था। लेकिन आज जो है वो मार्केट जो है वो ऑलरेडी क्लोज़ है और मेरा आज ऑफ़िस का छुट्टी भी है। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, आज पीएनएल वीडियो ही मैं डाल देता हूँ। और आप लोग से पूछ भी लूँगा कि ये जो पीएनएल वीडियो है ये एवरी वीक मतलब सैटरडे संडे जो आता है उसमें मैं सैटरडे या संडे किसी एक दिन मैं पीएनएल वीडियो मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ। अगर आप लोगों को अगर वो पसंद आएगा तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। बाकी जो मेरा जो चैलेंज चल रहा है, जैसा आप लोग देख सकते हो, ये वेरिफाइड पीएनएल के थ्रू जो चैलेंज मेरा चल रहा है, वो तो ये लिंक जो है वो बिल्कुल पब्लिक है। आप भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को आप देख सकते हो। इसको क्लिक करके यही रिपोर्ट आपको भी दिखेगा। जैसे आप देख सकते हो कि कल हमें 14 जनवरी को फुल एसएल हिट हुए थे दोनों और मुझे लॉस हुआ था 3172 रुपये का। बाकी उसके पहले जो 4 दिन हैं वो मुझे प्रॉफ़िट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको पब्लिकली मैंने कर दिया है वेरिफाइड पीएनएल, तो आप इसको देख करके आप आधी चीज़ें तो समझ ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं पीएनएल वीडियो मैं वीकली इसलिए बनाने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि भाई ब्रोकरेज कितना आता है, ठीक है। अब जैसे ये जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें ब्रोकरेज आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे 3172 रुपये यहाँ पे जो लॉस दिख रहा है, लेकिन आप जब ब्रोकरेज जा कर के देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको 14 तारीख कल है ना, देखो मैं यहाँ पे 3172 रुपये है और ब्रोकरेज देख लो कितना है, 127 रुपये है। तो टोटल 3299 रुपया हुआ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3172। तो 127 रुपये ब्रोकरेज इसमें ऐड नहीं होते हैं, जो वेरिफाइड पीएनएल जो शेयर होता है उसमें, ठीक है? तो मैं इसीलिए सोचा कि मैं एक बार इस चीज़ का वीडियो एक बार मैं बना दूँ और बाकी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, ये सब तो पार्ट ऑफ द गेम है। मैं सबसे पहले मैं जो फर्स्ट वीक का हम लोग लॉस में थे, ठीक है? जिसमें 736 रुपए का ब्रोकरेज था और उसके बाद फिर हम लोग 7 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के बीच अभी जो हम लोग अभी हैं, वो अभी 1 मिनट, 7 जनवरी से लेके 14 जनवरी, ओके नहीं रहा है भाई, 7 जनवरी से 14 जनवरी, ठीक है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 7 जनवरी से 14 जनवरी तक अभी 4166 रुपये, जिसमें 2 लॉस भी दिख रहे होंगे आपको और ये वेरिफाइड पीएनएल में भी दिख रहा होगा, जैसे 3299 रुपये है, यहाँ पे 3172 है, उसके पहले 1356 है, यहाँ पे 1576 है। तो ये ब्रोकरेज भी आपको इसमें कट करके वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग जो ओवरऑल जो अभी हम लोग इस मंथ में अभी बैठे हुए हैं, वो हम लोग 5400 रुपये के प्रॉफिट में हैं। जबकि 2 बड़े एसएल जो हमारे फुल एसएल होते हैं, एक 7 जनवरी को और एक 14 जनवरी को, स्टॉप लॉस जो है वो हमारा हिट हो चुका है। उसके बावजूद भी हम लोग अभी ग्रीन में हैं, अभी 15 दिन और भी बाकी है। आज तो मार्केट क्लोज़ है। बाकी देखते हैं अभी 15 दिन में क्या होता है। हो सकता है ये मत हमें लॉस में क्लोज़ करना पड़े, हो सकता है हम लोग प्रॉफ़िट में क्लोज़ करें, ये तो अपने हाथ का चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी है, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, वो है मेरा स्टॉप लॉस और मेरा डिसिप्लिन, जो मैं सिस्टमैटिकली फ़ॉलो कर रहा हूँ। मुझे अलग से डिसिप्लिन फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इतना फ़ॉलो करना होता है कि भाई मैं उस चीज़ को टच ना करूँ, ठीक है। जो चीज़ें सिस्टम को करनी है वो खुद करेगा, मुझे टच नहीं करना। अगर डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आदमी डिसिप्लिन बोल दिया और एल्गो चल रहे हैं, उसमें प्रॉफ़िट दिख रहा है, बुक कर लिया, लॉस दिख रहा है, बुक कर लिया, जी नहीं, वैसे नहीं। डिसिप्लिन का मतलब अब आप भूल जाओ कि आपको अब कुछ ट्रेड करना है, क्योंकि पहले मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ सब चीज़ लाइफ में, कोई फ़ायदा नहीं होता है मैनुअल ट्रेड करने से। मैं अभी तक बहुत कुछ खो चुका हूँ और
मुझे पता है कि मैनुअल ट्रेडिंग जो भी लोग कर रहे होंगे उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे कि मैनुअल ट्रेडिंग में आप आज कमा लो, कल कमा लो, परसों कमा लो। आप अगर लगातार 4 दिन, जैसे आप देखो यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन ग्रीन में हुआ ना, 5 दिन अगर आप ग्रीन में, मैं सिस्टमैटिक फ़ॉलो कर रहा हूँ, सिस्टम में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे माइंडसेट को। लेकिन अगर आप खुद से ट्रेड करोगे ना और 5 दिन अगर आपको प्रॉफ़िट हो गया ना, तो फिर सब आपके माइंड में एक ही बात आएगा, आप उन्हीं भगवान हैं, ठीक। भाई मैंने प्रॉफ़िट बनाया है, यहाँ पे क्या है, सिस्टम ने प्रॉफ़िट बनाया है, एल्गो ने प्रॉफ़िट बनाया है। आप अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे हो, जिससे क्या है कि आप उस फोमो का शिकार नहीं बनोगे कि हाँ, मार्केट में आया और लॉस कर लिया, प्रॉफ़िट कर लिया, वो सब का जो डर है ना, वो नहीं रहेगा, नहीं। और मैनुअल ट्रेडिंग में यही होता है कि 5 दिन अगर लगातार प्रॉफ़िट हो गया ना, तो छठे दिन इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो जितना भी 5 दिन जो वो बना रखा है ना, ये 5 दिन जो भी प्रॉफ़िट बना हुआ है ना, वो एक दिन, जैसे मेरा 3172 के लॉस पे मेरा सिस्टम को दिया हुआ है, वो उतने पे लॉस पे क्लोज़ कर देगा। लेकिन मैनुअल ट्रेडिंग में वो एक और ट्रेड ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। कल का मार्केट आप देख लो ना भाई, जो भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे, कल का मार्केट इतना अप्स एंड डाउन्स था कि पूछो ही मत। तो इस तरह के मार्केट में कैसे पैसा बनेगा भाई? मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं कैसे पैसा बना सकता हूँ? मैं अगर कॉल ले रहा हूँ और मेरा टारगेट है 50 पॉइंट का, तो 50 पॉइंट मार्केट मेरे फ़ेवर में जाएगा, तब तो मेरा टारगेट हिट होगा ना। मार्केट जा ही रहा है नहीं उतना फ़ेवर में, तो जो ₹1000 और ₹1200 जो इस कल जो मुझे लॉस हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें प्रॉफ़िट नहीं दिख रहा था। प्रॉफ़िट दिख रहा था, लेकिन वो प्रॉफ़िट मेरा नहीं, वो सपना है, ठीक है? तो सपने के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, जो बुक हो गया, मैं उसको कंसीडर करता हूँ कि हाँ, ये मेरा है, ठीक है? 3 बजे के बाद जो भी पीएनएल है वो मेरा है, उसके पहले जो दिख रहा है उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। कुछ भी दिखे, प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, डज़न्ट मैटर, और मैं उसी चीज़ को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ लास्ट ईयर मार्च से, और मैं अभी भी फ़ॉलो कर रहा हूँ। बस मैं डिफ़रेंस इतना है कि पहले मैं कोटक में ट्रेड कर रहा था, अब एंजल वन के लिए अलग से अकाउंट कर दिया सेपरेट, ताकि ये वेरिफाइड पीएनएल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी तक मैं शायद, हो सकता है मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ कि मैं अभी तक मैं यूट्यूब पे किसी को वेरिफाइड पीएनएल वाला जो सिस्टम है वो फ़ॉलो करते हुए नहीं देखा हूँ मैं। या हो सकता है मुझे नॉलेज नहीं हो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कुछ लोगों को फेक स्क्रीनशॉट दिखा दिया जाता है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। भाई ये जो चीज़ है ना, ये पब्लिकली है, ठीक है? और मैं यहाँ और यहाँ दोनों आपको मिक्स करके मैं दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि भाई देखो, इस तरीके से ही मार्केट काम करता है, इस तरीके से ही पैसे बनते हैं। आप देखो ना कि 1 जनवरी से लेके 15 दिन में मुझे ₹1400 का ब्रोकरेज आया है। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट चार्जेस एंड एंजल वन चार्जेस। तो क्या मैं कर रहा हूँ भाई, ओवर ट्रेड तो है नहीं। ओवर ट्रेडिंग करूँगा तो ये 1400 ब्रोकरेज थोड़ी आएगा। ₹100 पर डे ब्रोकरेज आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी ₹20 ब्रोकरेज में, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो है ये चलती रहेगी, और बाकी मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई आप भी अगर कुछ भी कर रहे हो, आप मैनुअल ट्रेड भी कर रहे हो, आप सिस्टमैटिकली उसको यूज़ करो, ठीक है? आप जो भी कर रहे हो, देखो 2025 जिसका खराब जा चुका है, उस चीज़ों को भूल जाओ टिल 25, जब से आप ट्रेड कर रहे हो टिल 25 अगर आपका खराब गया है, उस चीज़ों को भूल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसे याद करके। लेकिन जो 2026 है ना, अगर उसमें भी आप वही काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, तो आप प्रॉफ़िटेबल नहीं बन पाओगे। मैं भी नहीं बन सकता हूँ, हो सकता है मुझे भी लॉस होगा, मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ ना, हो सकता है मैं इस महीने मैं लॉस में क्लोज़ करूँ, क्योंकि ये ₹5400 पे बैठ कर के मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इसके नीचे मैं चला जाऊँ। तो लेकिन मैं फिर भी यही बात बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मैं अगर लॉस में भी जाऊँगा ना, तो मुझे इस बात की खुशी ज़रूर होगी कि हाँ, मैंने रूल्स को फ़ॉलो किया, ठीक है? ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ को बैक ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो उसमें लॉस क्यों हुआ, उसका एक वैलिड रीज़न मुझे पता है कि भाई मैं ये सिस्टम फ़ॉलो किया हूँ, तब मुझे ये लॉस हुआ है। मैनुअल ट्रेडिंग में मैं क्या सिस्टम फ़ॉलो कर रहा हूँ पता ही नहीं है, तो उसमें लॉस हो जाएगा, तो कैसे मैं जज करूँगा कि भाई ये लॉस एक्चुअल में है या मैं इमोशनली लॉस कर चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा टफ़ है, सुनने में बहुत आसान लगता है, 4 लोग आएँगे, फ़ैसिनेटिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे, आपको लगेगा कि भाई जिन दुनिया का सारा पैसा तो इस ट्रेडिंग से ही बनता है, लेकिन ये बिल्कुल बकवास वाली बातें हैं। इतना आसान नहीं है इस मार्केट में ट्रेड करना और पैसे बनाना। यहाँ पे बहुत मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है। अगर आप
इमोशनली अटैच हो अपने कैपिटल के साथ तो। हाँ, आप अपना माइंडसेट अगर क्लियर करके यहाँ पे आए हो कि भाई मुझे प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, वो मंथ के एंड में देखना है, तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप किसी दुकान को जब आप खोलते हो ना, तो पहले दिन से आप जज नहीं करने लगते हो कि भाई आज प्रॉफ़िट हुआ, आज लॉस हुआ, कुछ नहीं होता है। उसको पता है कि भाई मुझे किराया मंथ के एंड में देना है, मुझे स्टाफ की सैलरी मंथ के एंड में देनी है, तो मंथ के एंड में मैं देखूँगा कि मुझे प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ। बीच में प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म में, समझ में आई? तो मैं भी वही चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग मैनुअल ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मैनुअल ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो आप सिस्टमैटिक में आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, आपको आना ही पड़ेगा लास्ट में, अगर आपका माइंडसेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। क्योंकि इंसान का जो मन होता है ना, वो बहुत चुलबुल होता है। वो और ख़ास करके जब पैसे की बात हो तब तो और ज़्यादा ही वहाँ पे लोगों का दिमाग काम करने लगता है कि भाई ये करते हैं, वो करते हैं, तुरंत एंट्री एग्ज़िट कर लेंगे। भाई, आप अपना 2 लाख और 10 लाख का कैपिटल लेकर के बैठे हो इस मार्केट में, ठीक है? इस मार्केट में बड़े-बड़े रिसर्चर, बड़े-बड़े आईआईटीयन, बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग, बड़े-बड़े पाइथन वाले लोग, सब लोग दिन-रात वही काम कर रहे हैं, ठीक है? और आपको उनके साथ कॉम्पिटिट करके अपने आप को प्रॉफ़िटेबल बनाना है, तो वो सिर्फ़ एक ही चीज़ है, वो है रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन। उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग में भी अगर आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, आप करो। आप डेफ़िनेटली आप मंथ एंड में अगर प्रॉफ़िट में आते हो, तो आकर के मुझे कमेंट करना कि हाँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ, वो सही है या गलत है, ठीक है? मेरे चैनल जो टेलीग्राम है उसके साथ आप अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। मैं डेली पीएनएल रिपोर्ट उस ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और मंथ के एंड में मैं एक गिव अवे जो कर रहा हूँ ना, उसका अनाउंसमेंट भी उस टेलीग्राम चैनल पे ही मैं रिवील करूँगा। जो भी विनर होंगे 2500 का गिव अवे है, 5 लोगों को 5-5 सौ रुपए करके दिया जाएगा, ठीक है? तो जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसका रूल्स बिल्कुल सिंपल सा है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, उस पे एक प्यारा-सा कमेंट करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अगर कुछ फीडबैक देना है तो मुझे आप दे सकते हो कि हाँ भाई, आप ये चीज़ें इम्प्रूव करो, आपकी ये चीज़ें गलत है या जो भी है, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके मुझे सलाह दे सकते हो ताकि मुझे भी लगे कि भाई मैं किसी को दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो वो मेरे लिए एज़ अ टीचर, एज़ अ गाइडेंस मुझे कर रहा है कि हाँ, आपकी ये चीज़ गलत है, आप इसको सही करो। क्योंकि देखो, इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो अपनी किसी चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगला इंसान जो चीज़ें देख रहा है वो मेरी कमियाँ निकाल सकता है। मुझे अपनी कमियाँ खुद से नहीं दिखेगी। मैं अपने आप को जहाँ तक अभी प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, वो बेटर वे में कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगला इंसान जब देख रहा है तो वो मतलब मैं मेरी जो कमियाँ हैं वो बता सकता है। तो आप लोग उस चीज़ को देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या कमियाँ हैं, उस चीज़ को मैं इन फ्यूचर ज़रूर मतलब उस चीज़ को मैं सही करने का कोशिश करूँगा। बाकी कल मार्केट ओपन होगा तो कल फिर ट्रेड करेंगे, कल फिर प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा वो देखा जाएगा। वेरिफाइड पीएनएल मैं डेली आप लोगों को जैसा बता दिया हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ओपन करके रख लो। उस वो बार-बार वो लिंक सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। साल हो, 2 साल हो, आप उसको बस रिफ्रेश करते रहना। उसमें जब भी मैं ट्रेड करूँगा उसका वेरिफाइड पीएनएल 3:30 के बाद ऑटोमैटिकली मैं वहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। आप देख लेना, आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? कि मैं प्रॉफ़िट में हूँ या लॉस में हूँ। मेरा एक क्राइटेरिया है लॉस का कि हाँ, इतना परसेंट मेरा ड्रॉडाउन है। जब जाएगा ये जो लॉस हुए ये ड्रॉडाउन का पार्ट नहीं है, ये लॉस है, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है। प्रॉफ़िट लॉस चलता रहता है। ड्रॉडाउन जब आएगा, तब आएगा। तब की तब देखेंगे। नवंबर में हमारा ड्रॉडाउन आया था। हम लोग अगर जिस तरह का ड्रॉडाउन था, अगर बीच में मैं इस क्विट कर देता ना, तो मैं उतने लॉस पे क्लोज़ करता, लेकिन मैं कंटिन्यू रखा और लास्ट में 4600 के लॉस पे मेरा मंथ क्लोज़ हुआ, जो कि कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। मतलब ड्रॉडाउन आया भी, उसी मंथ कवर भी कर लिया और लास्ट में मैं मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही कह सकते हो, क्योंकि 6% 7% का ड्रॉडाउन आने के बाद अगर आप आकर के मतलब 2.5 लाख के कैपिटल पे मतलब 1% पे भी अगर आप माइनस में अगर नहीं हो, तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपका ड्रॉडाउन आया और उसी मंथ रिकवर करके आपको मतलब -1% पे लॉस पे बैठा दिया, तो ये अच्छी बात है, ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी आप लोग मेरे जो जो मैं रन कर रहा हूँ, ये जो सेटअप और ये जो चैलेंज, अगर आप लोगों को इसमें जुड़ना है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा चीज़, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करें। मैं किसी को सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ बार-बार, क्योंकि देखो जिसको कंटेंट अच्छा लगेगा वो ऑटोमैटिकली सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए, बस। ठीक है। मिलता हूँ मैं कल के नेक्स्ट ट्रेडिंग अपडेट के साथ। गुड बाय।